आज के इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे क्लास 10 के मैथ्स का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। मैं आप लोगों को यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने हुए रहेंगे तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे छूटने वाले नहीं है। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजी सर पे। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों को कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप वहां बैठे हुए जहां आप डेली बैठ के जो है स्टडी करते हो और आपके सामने मैथ्स रखा हुआ है, तो मैथ्स का प्रश्नावली 2.2 निकालिए और उसमें पढ़िए कि प्रश्न संख्या 1 जो है क्या कह रहा है। ठीक है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ पे आए। बाकी तो मैं पढ़ के सुना ही दिया हूँ, तो चलिए इसको देखते हैं कि बनाना कैसे है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सवाल हम लोगों के पास दिया हुआ, इसमें से मैं कुछ ही सवाल लिया हूँ, है ना। दिया हुआ तो टोटल 6 सवाल है, जिसमें से कि मैं 3 सवाल लिया हूँ, जिसमें से कि ये एक अलग टाइप से आ जाता है, ये अलग, मतलब है तो सारी चीजें वही, करना वही चीजें हैं, लेकिन इस पे कुछ क्रिया है। जैसे कि मान लीजिए इस पे आपका जो है सी दिया हुआ है, बी का मान नहीं दिया गया है, इस पे बी का मान दिया है, सी का मान नहीं दिया, बस इतना ही फर्क है और इस पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बाकी करना सब चीजों में वैसे ही है, सब प्रश्नों में जो वैसे ही है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि प्रश्न नंबर 1 जो दिया गया है, तो आप किसी भी सवाल को बनाते हैं तो उसे बनाने से पहले आप उसे सेटिंग जबरदस्त तरीके से करेंगे, ताकि एग्जामिनर को देखने के बाद ही समझ पे आ जाए कि बच्चे में कुछ क्वालिटी है। यानी कि किसी भी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं आप, किसी भी चीज को दिखा रहे हैं, तो आपको दिखाने के लिए आना चाहिए सही ढंग से। उसे कापी देखने के बाद ही तुरंत समझ पे आ जाए कि मतलब क्या कह रहा था, क्या निकालना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग सेटिंग करेंगे सवाल पे। तो पहला दिया गया है हल, मतलब पहले हमें हल लिख देना है, उसके बाद लिखना है दिया है। ठीक है, दिया है या दिया गया है भी लिख सकते हैं। तो दिया गया प्रश्न संख्या 1 पे जो है आपका ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसे हम लोग पी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और इसका मान जो दिया है वो कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना दिया गया है 8 दिया गया। ठीक है, तो इसे हमें शून्य निकालने के लिए कह रहा है इसमें, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे चूंकि शून्य के लिए, है ना, चूंकि शून्य के लिए, यानी शून्य के लिए इस टोटल मान को शून्य के बराबर रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। और गुणनखंड तो आप लोग 9th में पढ़े ही होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करते हैं, उसके बाद जो आता है उसको बीच वाले के रूप में क्या करते हैं, तोड़ के लिख देते हैं। यानी इसे हम लिख सकते हैं माइनस 4x और प्लस क्या लिख सकते हैं 2x। 4 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो माइनस 2x बचेगा, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 8 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस 8 बराबर क्या दे देना है 0। उसके बाद जो है अगर यहाँ x आप मान लीजिए कॉमन ले रहे हैं तो कितना बच जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पे प्लस 2 अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 बराबर 0, और इसे क्या लिख सकते हैं तो x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है एक x का वैल्यू निकल के आता है 4, और यहाँ से x का वैल्यू 1 निकल के आता है माइनस 2। तो ये हमारे द्वारा जो निकला है ये हमारा शून्य है। तो इसको हम लोग पहला को जो है अल्फा मान लेंगे, यानी कि अल्फा बराबर जो है 4 लिख देंगे, और दूसरा शून्य को बीटा बराबर जो है कितना लिख देंगे माइनस 2। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे जांच भी करने के लिए कह रहा है कि शून्यकों के बीच जो संबंध है उनकी सत्यता की भी जांच करिए। तो इनके बीच संबंध क्या होता है, एक पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए, और एक संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। अल्फा प्लस बीटा मीन्स ये हो गया शून्यकों का योगफल बराबर जो होता है माइनस बी बाई ए जो हो गया वह एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा जो होता है वह सी बाई ए जो होता है, सी आपका अचर पद रहता है, ये आपका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है। ठीक है, इतना बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हमें करना क्या है, इसे लिखना है जांच पे। पहला शर्त होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बट्टे ए के बराबर होना चाहिए, और दूसरा शर्त क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, सी बट्टे ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये तो जानते ही होंगे ना कि एक द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए का वैल्यू होता है, और x का जो गुणांक होता है वो b का वैल्यू होता है, और अचर पद के रूप में जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, c का वैल्यू होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको बैठाने पे जो है दिक्कत हो जाएगी, यानी मान आप सही ढंग से नहीं बैठा पाएंगे, जिसके कारण आप सिद्ध भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ a का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1। सबसे पहले हमें अल्फा का मान बैठाना है, तो अल्फा हमारे पास 4 निकला है, और बीटा हमारे पास कितना निकला माइनस 2। फिर बराबर b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, b का जो वैल्यू होता है वो x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ क्या देखने को मिल रहा है माइनस 2। तो एक माइनस पहले से है, एक माइनस वहां से आ रहा है, तो प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 बट्टे, है ना, 2 बट्टे क्या हो जाएगा a, है ना। तो a का जो वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है
1 है, तो कहने का मतलब ये आपस में जब क्रिया करेगा तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है नीचे पे 2 लिखना कोई फायदा नहीं है, तो ये दोनों कितना हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे देखिए अल्फा जो है, अल्फा आपका 4 है और बीटा -2 है, बराबर सी जो है, सी का मान आपका अचर पद के रूप में -8 दिया गया है और ए आपका कितना है, 1 है, ठीक है। उसके बाद इस दोनों को क्रिया करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा -8 और यहाँ भी हम बराबर क्या लिख सकते हैं, -8। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS जो है वो राइट हैंड साइड यानी कि RHS के बराबर हो गया। ये इसके बीच शर्त होता है, इसको हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो सवाल रहेगा, एक भी सवाल आपका एग्जाम पे छूटना नहीं चाहिए। अगर आपको समझने पे कहीं दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर इससे अगला सवाल जो है उसको सवाल नंबर 4 जो दिया गया है ना, सवाल नंबर 4 देकर के हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिख देंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, दिया है या दिया गया है भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिया है, ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको द्विघात बहुपद के रूप में दिया है, तो आप इसे P ऑफ X लिख सकते हैं। ये आपको कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 4u² प्लस कितना दिया गया, 8u। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है चूंकि शून्य के लिए, है ना, क्या लिखेंगे, चूंकि शून्य के लिए, तो शून्य के लिए जो है आपका ये कितना दिया गया है, 4u² प्लस 8u। ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये आपका यहाँ पे जो है इसका गुणनफल इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का कॉमन यही पे आ रहा है, यही ले लेना, यानी कि 4u और यहाँ पे कितना हो जाएगा, u प्लस 4 गुना 8, तो 2 बच गया, u तो कॉमन ही आ गया, बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस पहले वाले मान को भी 0 के बराबर रखेंगे और दूसरे वाले मान को भी 0 के बराबर रखेंगे। करने में तो पहला जो हो जाएगा 4u बराबर क्या हो जाएगा, 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, u प्लस 2 बराबर 0। इस तरह से देखेंगे कि u का वैल्यू यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि वो उधर जाएगा तो 0 में 4 होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और यहाँ जो है u का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, पहला शून्यक हमारा अल्फा हो जाएगा 0 और दूसरा शून्यक जो है हमारा बीटा हो जाएगा -2। फिर से हमें वही काम करना है, जांच वाले काम, ठीक है। तो पहला शर्त हमने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, और दूसरा हमने क्या बताया था कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू आपने कितना निकाला है, 0, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -2, बराबर b जो होता है, अभी तुरंत हमने कहा कि x ये जो होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। पहले मतलब x² का जो गुणांक वो a का वैल्यू होगा और x का जो गुणांक होगा b का वैल्यू होगा, और अचर पद के रूप में जो रहेगा वो किसका मान होगा, c का मान होगा, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो आपका यहाँ पे देखिए कि x² का जो गुणांक है, x² की जगह पे u है तो u² हो जाएगा, ठीक है। u² का गुणांक जो कितना है, 4 है, तो वो a का वैल्यू होगा, और u का जो गुणांक है वो b का वैल्यू होगा। कहने मतलब b का वैल्यू +8 है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -8 बट्टे आपका जो है a का मान कितना है, 4, तो 4 एकम 4, 4 गुना 8, यहाँ -2 आ रहा है। उसके बाद ये दोनों आपस में क्रिया करके किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर, और यहाँ हमारा -2 आ गया है, ठीक है। अब दूसरा शर्त हम लोग सिद्ध करते हैं, अल्फा बराबर अपने पास कितना दिया गया है, 0, है ना, बीटा हम लोग कितना है, -2, बराबर c जो है अचर पद के रूप में, या कुछ नहीं है अचर पद के रूप में, तो c बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब आपका c का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0, और a का तो वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है ही, तो 0 को आप 0 जो है -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और ये भी आपस में क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि बायां साइड और दायां साइड जो है दोनों आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब भी अगर इससे मतलब प्रश्नावली 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 में अब भी अगर किसी सवाल पे दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछे, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल यानी कि प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको कैसे बनाना है, उससे रिलेटेड सवाल अगर आपका एग्जाम पे आएगा उसे आप अपना 100% कैसे देंगे, उस पर काम करते हैं। तो हमारा जो प्रश्नावली 2.2 है उसका जो है प्रश्न आप लोग पढ़े, गणित मैथ निकाल के जो है उसको पढ़े, क्या कह रहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, है ना। तो यहाँ बोल दिया है कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, कहने मतलब अगर सिर्फ शून्यक यहाँ पे कहता तब आपको क्या लिखना होता, अगर सिर्फ शून्य कहता तो आप सिर्फ लिखते अल्फा और बीटा, कहने मतलब पहला वैल्यू जो जाता वो अल्फा हो जाता। सपोज मान लीजिए कि पहला वैल्यू x ही दिया हुआ रहता तो अल्फा बराबर क्या लिखते, x लिखते, और बीटा बराबर हम लोग अगर y मान लो कि उस मान में कुछ भी y की तरफ कुछ दिया हुआ रहता तो क्या मानते, है ना, y मान लेते। कहने मतलब सवाल पे थोड़ा गौर करिएगा कि सवाल यहाँ चेंज करके भी पूछ सकता है, चेंज करके आपसे क्या पूछ सकता है, आपको कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य निम्नलिखित है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, एक को अल्फा कर देंगे, एक को बीटा कर देंगे। लेकिन इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग
और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो योग बोला है तो सबसे पहला जो लिखेंगे हम लोग, देखिए अगर मैं इसी को बना रहा हूँ नंबर 1 जो है, अभी हमने क्या कहा, किसी भी सवाल को बनाइएगा तो पहले हल लिखिएगा, उसके बाद लिखना है दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, दिया है लिखना है। और हमारे पास जो दिया हुआ है, उन्होंने क्या कहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, योग मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो मान दिया है वो कितना दिया है, 1/4 दिया है। उसके बाद दूसरा जो दिया है वो अल्फा इंटू क्या दिया है, बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा, तो वो कितना दे दिया है, -1। आप द्विघात बहुपद निकालने से पहले जो है ना, मतलब उसे समीकरण के रूप में लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक। तो इसे हमें करना क्या है, यहाँ लिखना है चूंकि द्विघात समीकरण बराबर क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को लिखेंगे, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा बीटा। हमने समीकरण लिखा है तो बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ताकि आपको आगे जो है सॉल्व करने पे आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, एक्स स्क्वायर जो दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू टोटल आपको 1 में कितना दिया गया, 4, लिखेंगे 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो कितना दिया गया है, -1, लिखेंगे -1 बराबर क्या लिख देंगे, 0। उसके बाद इसका आप एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। खैर इसे दिखाना जरूरी नहीं है, समझने के लिए मैं आपको बताया हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 लघुत्तम ले लिए तो आपका कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, x, और यहाँ प्लस माइनस 4 हो जाएगा, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा ना जी। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना को गुना जो करेंगे, ये 4 0 से गुना होकर के 0 हो जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो 1 इससे गुना होकर के जितना नंबर है उतना ही रह जाएगा। कहने का मतलब 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और बराबर इधर ये इससे गुना होकर क्या हो जाएगा, 0। ये वाला मान जो आपका है यही आपका द्विघात बहुपद होगा। तो लास्ट पे आप अतः करके लिख सकते हैं, है ना, लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर आपने क्या निकाला है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। यही आपका द्विघात बहुपद। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि द्विघात बहुपद जब भी निकालिएगा, आपका मान अगर परिमेय संख्याओं के रूप में दिया गया, बट्टे के रूप में दिया गया है, तो आप द्विघात समीकरण करके निकालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगी। खैर आप बट्टे में भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसे करके ज्यादा आपका बेहतर होगा, ठीक है। इस तरह से आप इससे रिलेटेड सवाल अगर आपका एग्जाम पे आता है और इस तरह से आप बनाते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। और इस टाइप से सवाल जो हर एक साल पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे जाकर के देख सकते हैं, हर एक साल जो है द्विघात बहुपद के शून्यक दे दिया हुआ रहता है ना, द्विघात बहुपद निकालने का आता है, या द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ रहता है, उससे निकालने का आता है, या आपका जो है कहा जाता है कि मतलब निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके बीच जो संबंध होते हैं उनकी सत्यता की जांच करिए। इस तरह से आपको पूछ सकता है। तो इससे रिलेटेड आपका सवाल, इससे रिलेटेड एक भी सवाल आपका एग्जाम पे नहीं छूटना चाहिए, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद।